नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल होगी तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो डिफरेंट होगा स्लाइटली किससे, यूकैरियोटिक सेल से। तो जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ह्यूमंस हैं, सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे यूकैरियोटिक होते हैं, जिनकी सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेन ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है वो है यूलोपिसियम फिशेलसोनी। ये ह्यूज साइज्ड बैक्टीरिया होता है जो डिस्कवर किया गया था कहाँ से, जो सर्जन फिश है, सर्जन फिश होती है एक, उसके इंटेस्टाइन से ये डिस्कवर किया गया था, जो बहुत ही ह्यूज है साइज में। इसकी जो लेंथ है वो है 600 माइक्रोमीटर एंड इसकी विड्थ है 80 माइक्रोमीटर। तो ये है लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ये स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया में आउटर एक लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर इसकी कार्बोहाइड्रेट की या पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। यानी इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट होता है प्लस प्रोटीन होता है उस लेयर में। जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसमें, उस लेयर को कहते हैं स्लाइम लेयर या कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स। तो आउटर मोस्ट इसका कवर होता है वो है स्लाइम लेयर और कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स, जो बना होता है पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन से। फिर उसके अंदर की साइड, तो ये जो आउटर मोस्ट है ये तो हो गया स्लाइम लेयर। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल की। जैसे प्लांट्स में सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होगी, तो इसमें भी प्रेजेंट होती है एक सेल मेम्ब्रेन। तो ये इसकी लेयर्स होती हैं। फिर लेयर्स पे एक्स्ट्रा अपेंडेजेस या स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होती हैं, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। इनको कहते हैं पाइली। एंड मूवमेंट के लिए फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है हो ही, पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इन स्ट्रक्चर्स की डिटेल स्टडी करेंगे। प्लस इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल वो होगा डीएनए, जो होगा सर्कुलर, और एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। प्लाज्मिड, तो ये है प्लाज्मिड। और अदर सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो तो एब्सेंट होंगे ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है। पर जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते लाइक राइबोसोम, तो राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनके साइटोप्लाज्म में फिर फूड ग्रेन्यूल्स भी दिख सकते हैं, जिनमें फूड, जहाँ फूड प्रेजेंट होता है। और मीजोसोम्स का भी बताया था, जो मेम्ब्रेन से निकलती हैं स्ट्रक्चर्स, इनफोल्डिंग्स निकलती हैं अंदर के साइड पर, ये मीजोसोम्स। अब इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस किस फॉर्म्स में मिल सकते हैं, तो 4 मेजर फॉर्म्स होती हैं बैक्टीरिया की। कोकस, कोकस जो फॉर्म होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं स्फेरिकल शेप्ड, यानी उनका शेप होता है स्फेरिक, राउंड शेप्ड होते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे होते हैं, रोड शेप्ड या सिलेंड्रिकल होते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, फिर बेसिलस में आएंगे। तो ये कैसे होंगे, रोड शेप्ड या सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होंगे। और कोइल्ड और ट्विस्टेड बैक्टीरिया जो होते हैं, कोइल्ड हैं, ट्विस्टेड हैं, ये बैक्टीरिया किसके अंदर आ जाएंगे, स्पाइरिलम में। और अगर उनका शेप कैसा है, कोमा शेप्ड है, ऐसे बैक्टीरिया हैं अगर वो कोमा लाइक, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, विब्रियो में। तो 4 शेप्स में मिलते हैं मोस्टली बैक्टीरिया, और उनकी शेप के अकॉर्डिंग फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो कितने ग्रुप्स बन गए, 4, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलम एंड विब्रियो। नाउ फर्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी। तो सेल वॉल, जो एवरी बैक्टीरिया सेल इज बाउंड बाय सेल वॉल, इसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। पर आउटर मोस्ट जो लेयर होती है सेल वॉल के भी बाहर की तरफ, वो होती है एक कैप्सूल, या कह सकते हैं स्लाइम लेयर या ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन से, पॉलीसेकेराइड्स डी एंड प्रोटीन से। अब क्या काम करती है, दिस स्लाइम लेयर गिव एडिशनल प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है एक्स्ट्रा। सेल वॉल तो ही प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और उसको कौन देगी, ये जो अब
इसकी आउटर लेयर जो प्रेजेंट है स्लाइम लेयर वो। तो ये जो स्लाइम लेयर है ये प्रोटेक्शन देती है। इसकी बात आएगी फिर सेकेंड लेयर होगी सेल वॉल, जो कि बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की। प्लांट्स में बनी हुई होती है सेलुलोज की, बट इसमें बनी होगी बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि किससे कनेक्टेड रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, यानी पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये मेनली तो है कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीपेप्टाइड तो बहुत कम होता है। मेन चीज़ क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है। पेप्टिडोग्लाइकन किससे किससे बना होता है, केमिकली क्या है, ये एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, ये दो कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब स्लाइम लेयर है, अब आउटर मोस्ट, देन सेल वॉल, देन जो लेयर प्रेजेंट होगी वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के एंड स्लाइम लेयर के अंदर होती है इनर टू सेल वॉल, और साइटोप्लाज्म की बाउंड्री बनाती है, साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी ये सिर्फ कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर आने देती है, इसको क्रॉस करके अंदर आने देती है, अदर सब्सटेंसेस को नहीं आने देती है। सिमिलरली कुछ एक सब्सटेंसेस को ही ये सिलेक्ट करके सेल से बाहर जाने देती है इससे होकर, और अदर सब्सटेंसेस को नहीं जाने देती। अब डिफरेंट कैसे है, डिफर कैसे करती है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे, यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम थिंग है। क्या डिफरेंस है, तो ये एक सिंगल ही डिफरेंस है, तो यहाँ 1 रहने देना। क्या डिफरेंस है कि इसमें स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं। जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, यूकेरियोटिक कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, मेनली लिपिड्स की एंड प्रोटीन्स की। अब जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसमें लिपिड में क्या हो सकता है, स्टीरोल जो लिपिड है ये भी प्रेजेंट हो सकता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टीरोल लिपिड जो है वो एब्सेंट होता है। अदर लिपिड्स होंगे, फॉस्फोलिपिड होंगे, अदर लिपिड होंगे, स्टीरोल्स नहीं होंगे। तो स्टीरोल में कौन आता है, कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल ही है। तो कोलेस्ट्रॉल बैक्टीरियल सेल्स में एब्सेंट होता है, बट यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ना फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक तो ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम करती है। कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या फिल्ड रहेगा, साइटोप्लाज्म, और ये होगा इसका एक्सटीरियर एनवायरनमेंट इसके चारों तरफ का। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इसको सेपरेट करने का काम करती है, इंटीरियर को, साइटोप्लाज्म को एक्सटीरियर से, सराउंडिंग से। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, तो चीज़ों को आर पार जाने देती है। तो कोई भी चीज़ इससे होकर अंदर आ सकती है सेल की, और इससे होकर ही बाहर जा सकती है सिलेक्टिवली। ऐसे नहीं हर चीज़ ही अंदर आ सकती है, हर चीज़ बाहर जा सकती है। इसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही अंदर आएगी, या जिस चीज़ को इसको चाहिए कि बाहर जाए वही चीज़ बाहर जाएगी। हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल लाइक द न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड वेस्ट सिक्रेशन। तो वही चीज़ें ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो न्यूट्रिएंट्स को तो ये अंदर आने देगी, अपटेक करेगी, इनटेक करेगी न्यूट्रिएंट्स का, और वेस्ट को बाहर सीक्रेट कर देगी। वेस्ट जो अब सेल को नहीं चाहिए उसको ये बाहर रिमूव कर देगी। तो ये रेस्पिरेशन भी कहाँ होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल में ही, सेल मेम्ब्रेन पर ही क्या होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए अलग से ऑर्गेनल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट ही है। तो फिर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होगा, इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहीं हो जाएगा। नाउ ग्राम स्टेनिंग, अब अपन अगर बैक्टीरिया को देखें ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर, तो सारे जो बैक्टीरिया हैं वो कितने टाइप्स होते हैं, कितने ग्रुप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 2 ग्रुप्स बन जाएंगे। फर्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनकी सेल वॉल क्या होती है, कंपेरेटिवली थिकर होती है, थिकर लेयर होती है। और अगर इनको स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन से तो इनका कलर आता है ब्लू टू पर्पल, ब्लू कह सकते हैं या पर्पल या वायलेट कह सकते हैं, ठीक है ना। नाउ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल वायलेट से आयोडीन सोल्यूशन से, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन सोल्यूशन से स्टेन करने पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो हो जाते हैं ब्लू या वायलेट स्टेन,
पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये स्टेन्ड नहीं रह पाते और ये बाद में कैसे हो जाते हैं, जब डीकलराइज करते हैं इनको तो ये इनका कलर चला जाता है और बाद में ये कलरलेस हो जाते हैं। अगेन अगर इसको फिर सैफरनिन डाई से कलर करेंगे तो फिर इनका कलर हो जाता है रेड और लाइट रेड और पिंक। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आता है ये प्रैक्टिकल में आएगा 12th में, हायर क्लासेस में आएगा प्रैक्टिकल में। बस अभी क्या ध्यान रखना है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है सिर्फ, और थिकर होती है कंपैरेटिवली। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की तो बनी होती ही है, पर वो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है वो थिनर होती है, पतली होती है, प्लस इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की। ये डिफरेंस होता है दोनों में। और स्टैनिंग करते हैं तब स्टैनिंग के एंड में, पूरे प्रोसीजर के एंड में ये तो कैसे कलर्ड होंगे, ब्लू और वायलेट, और ये होंगे फिर लाइट पिंक, लाइट रेड या पिंक स्टेन। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट स्टैंड, तो इनिशियली स्टैंड नहीं होते, तो नॉट स्टैंड मत करो। दीज आर स्टेन्ड लाइट रेड और पिंक। ये चेंज कर देना विद सैफरनिन डाई के साथ। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। नाउ मीजोसोम्स पहले भी आ चुका है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। मीजोसोम मेन फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, सिक्रेशन प्रोसेसेस में हेल्प करती हैं, सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती हैं साइटोप्लाज्म में, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर स्ट्रेट होगी तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, पर अगर इसमें फोल्डिंग्स होंगी तो इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन पे वो उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हेल्प करती हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल सरफेस, अब जो सेल सरफेस है उस पर एक्सटेंशंस और प्रेजेंट होते हैं, लाइक पाइली, फ्लैजिला एट्सेट्रा, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर, जो एक्सटेंशन है उसमें आ जाएगा फ्लैजिलम। ये इतना मत कॉपी करना वाले, क्या है फर्स्ट फ्लैजिलम। किस में हेल्प करते हैं, ये मूव करने में, रिस्पॉन्ड करने में, किसी भी स्टिमुलाई का कोई भी चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने में या मूव करने में प्लेस टू प्लेस, ये हेल्प करते हैं फ्लैजिलम। इसके 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिलम की, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यानी ये कहाँ से अटैच है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, तो जिस पार्ट से ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होगा वो होगी उसकी बेसल बॉडी। फिर जो मेन इसका बाहर जो दिखता है फिलामेंटस पार्ट वो होगा इसका फिलामेंट, और फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच किए हुए जो पार्ट होगा वो होगा हुक। तो फिलामेंट कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है। ये जो फिलामेंट है प्रोटीनेशियस होगा, सिलेंड्रिकल होता है और होल होता है, यानी बीच में इसके स्पेस होता है, खाली जगह होता है, कैविटी प्रेजेंट होती है इसके बीच में। अगर कंपेयर करें अपन, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं प्रोटोजोन्स जो हैं उनमें भी फ्लैजिलम प्रेजेंट हो सकते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है, उसकी जो फ्लैजिलम होते हैं यूकेरियोटिक सेल के, उनकी कैविटी एम्प्टी नहीं होती, सॉलिड होती है, अंदर से कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। और इनमें क्या होगी, ये होलो होते हैं, इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस होता है। किससे अटैच रहती हैं, हुक से अटैच रहती हैं। हुक क्या काम करता है, हुक फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करने का काम करता है। ये भी किसका बना होता है, हुक भी प्रोटीन की सब यूनिट्स का बना होता है, यानी बहुत सारे यूनिट्स का बना होता है प्रोटीन की। नाउ बेसल बॉडी, बेसल बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बेसल बॉडी में रिंग्स होती हैं 4, और पॉजिटिव बैक्टीरिया में रिंग्स होती हैं सिर्फ 2। इसमें से जो इनर रिंग होती हैं वो किससे कनेक्टेड रहती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एंड जो आउटर रिंग्स हैं वो किसके साथ फिक्स्ड रहती हैं, सेल वॉल के साथ। तो इनर जो रिंग है वो तो कनेक्टेड रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और आउटर जो है वो अटैच रहती है सेल वॉल से। नाउ पाइली डायग्राम में शो हो रहे हैं, ट्यूबुलर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। कौन सा प्रोटीन होता है इसके अंदर, पाइलिन। पाइलिन
पाइलिन प्रोटीन के बने हुए ट्यूबुलर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं पाइली, जो मेनली किसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके अंदर क्या पाइली प्रेजेंट है, ज़रूरी नहीं सबके अंदर प्रेजेंट हो, जिनके अंदर प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं, मेल सेल, और जिनके अंदर एब्सेंट होते हैं उनको कहते हैं फीमेल सेल। यानी वो जो पाइली जिन बैक्टीरिया के अंदर पाइली प्रेजेंट है वो होंगे मेल्स, और जिनके अंदर एब्सेंट है वो होंगी फीमेल्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है स्पेशल इनके अंदर कौन सा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। तो 2 बैक्टीरिया हैं, एक तो है मेल जिसके अंदर पाइली प्रेजेंट है, एक है फीमेल जिसके अंदर पाइली एब्सेंट है। ये दोनों क्या करेंगे, वह तो कांटेक्ट में आएंगे और जेनेटिक मटेरियल मेल से कहाँ चला जाएगा, मेल के जेनेटिक मटेरियल का एक पार्ट कहाँ चला जाएगा, फीमेल में चला जाएगा। और आफ्टर दैट जो फीमेल है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मेल के अंदर, क्योंकि मेल जेनेटिक पार्ट चला गया, कंपोनेंट चला गया फीमेल में। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज का, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं पाइली एंड फिम्ब्री। अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, स्मॉल ब्रसल लाइक होते हैं, छोटे छोटे ब्रसल लाइक निकले हुए रहते हैं बैक्टीरिया सेल से बाहर। क्या काम करते हैं ये 2 बैक्टीरिया के अटैचमेंट में एक दूसरे से, या फिर बैक्टीरिया के किसी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पाइली तो करेंगे हेल्प सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में, फिम्ब्री हेल्प करेंगे अटैचमेंट में, और फ्लैजिलम हेल्प करेंगे किसके अंदर, मूवमेंट में। तो ये अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग स्ट्रक्चर्स का।